Hello students, let's understand the concept of बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल के बारे में हम बात कर रहे हैं। शेयर कैपिटल का एक क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि शेयर कैपिटल एक्चुअली में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है शेयर कैपिटल के कॉन्सेप्ट को। ये आपके सामने एडिशनल क्वेश्चन 1 है। इस एडिशनल क्वेश्चन 1 को आराम से आपको रीड करना है, कोई भी डाउट हो तो कंसल्ट करना है। एक्स लिमिटेड क्या बोल रहा है? एक्स लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल, एक्स लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल, ये लिख रहा है क्वेश्चन में। ऑथराइज कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर, पीएस मतलब प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज। कंपनी हैज इशूड, कंपनी ने इशू किए हैं इक्विटी शेयर्स और इशू किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स, और उसके बाद पब्लिक ने एक्सेप्ट करे हैं सारे शेयर्स और फाइनल डिड नॉट पे 3 रुपीज फाइनल कॉल, शो द अबव इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट। अब इसको बैलेंस शीट में शो करने के लिए पहले बनेगा नॉट टू अकाउंट। नॉट टू अकाउंट की फर्स्टली डिटेल है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कॉन्सेप्ट आता है ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ऑथराइज कैपिटल सिंपल बोल रहा है 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज, तो लिख दिया 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट, इसलिए आता है ताकि ये ईच को रिप्रेजेंट करता है। 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है ये, और 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 lakhs आ गए आपके यहाँ पर। अब सेकंड है प्रेफरेंस शेयर्स, तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है यहाँ पर 100 रुपीज ईच, तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपीज ईच, तो ऑथराइज कैपिटल हो गई आपकी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स 10 लाख। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। ये ऑथराइज कैपिटल स्टूडेंट्स अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं रिपीट कर देता हूं, एक्स लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच। दोनों की वैल्यू पुट की और मल्टीप्लाई करके लिख दी, टोटल कर दिया 20 लाख। अब बात करते हैं इशूड कैपिटल। इशूड है 90,000 इक्विटी शेयर और 9,000 प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो लिख दिया इशूड कैपिटल 90,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच एंड 9,000 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, दोनों को मल्टीप्लाई बाहर टोटल करके 18 लाख। ऑल अमाउंट हैज रिसीव्ड इन कैश, तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक एक्सेप्ट दिस ऑफर बट 5,000 इक्विटी शेयर्स होल्डर्स डिड नॉट पे 3 रुपीज फाइनल कॉल। पब्लिक ने एक्सेप्ट करे ऑफर को, इस ऑफर को, जो भी ऑफर था। तो ऑफर क्या था? 90,000 इक्विटी लेने का था, 9,000 प्रेफरेंस शेयर लेने का था। तो सब्सक्राइब कैपिटल 90,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज, तो ये हो गया 9 लाख। बट देखो यहां पर लिख रहा है कि बट 5,000 इक्विटी शेयर होल्डर डिड नॉट पे 3 रुपीज फाइनल को। तो 5,000 के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी, तो वो कॉल्स इन एरर है, बकाया मांग है। तो लिख दिया लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर यहां माइनस हो जाएगा। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 15,000, इसमें से इसको माइनस करके 8,85,000। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए तो कुछ बोला ही नहीं, वो सारे एक्सेप्ट करे हैं। तो 9,000 9% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, ये आ गया 9 लाख, मल्टीप्लाई किया 17 लाख। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। आपको पता है, मैंने बता रखा है, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में तीनों चीजें गिवन है, ऑथराइज भी गिवन है, इशूड भी गिवन है, सब्सक्राइब गिवन है, तो बैलेंस शीट में सब्सक्राइब वाली अमाउंट आएगी। तो शेयर कैपिटल लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया सब्सक्राइब वाली अमाउंट, जो अमाउंट है 17,85,000। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ कि ये किस टाइप से है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये सब्सक्राइब कैपिटल को शो कर दिया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, क्विक रिकैप ले लेते हैं हम। यहाँ पर क्विक रिकैप में सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है। ऑथराइज कैपिटल है एसी लिख रहा है ना, ये एक्स लिमिटेड एसी ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ऑथराइज कैपिटल को शो कर दिया। उसके बाद इशूड कैपिटल गिवन है तो मैंने इशूड कैपिटल को शो कर दिया। उसके बाद यहाँ सब्सक्राइब कैपिटल गिवन है तो मैंने सब्सक्राइब कैपिटल को शो कर दिया। कुछ शेयर होल्डर्स ने, और वो भी कौन से शेयर होल्डर्स ने? इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 5,000 शेयर्स ने पेमेंट नहीं दिया 3 रुपीज का, तो 15,000 कॉल्स इन एरियर माइनस कर दिया, इक्विटी वाले में से बाहर शो कर दिया। ये आपका एडिशनल क्वेश्चन 1 हो गया। अब लेते हैं एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स सी एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2। देखो एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, इसमें कोई भी ऐसा हार्ड पॉइंट है ही नहीं। सिंपल चीज को फॉलो करोगे तो बहुत ईजी है। क्या चीज है? सिंपल एक ही चीज है, क्वेश्चन पढ़ो। ये लिख रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, P&L 1 लाख रुपीज, अर्न्ड प्रॉफिट 3 लाख, प्रिपेयर नॉट टू अकाउंट। ये अर्न्ड प्रॉफिट क्या है? ये न्यू मतलब आफ्टर
ये प्रीवियस ईयर का लॉस दे रखा है और ये आपको बता रहा है कि इस साल करंट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको कितना हुआ है, 3 लाख रुपीज का है। ये बोल सकते हो ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर का पहले का आया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट? अब मैं तो एक चीज सिंपल जानता हूं, वो सिंपल है कि प्रिपेयर करना है नोट टू अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दो चीजें हमें प्रिपेयर करनी है, एक तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, एक P&L अकाउंट प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स नोट टू अकाउंट के लिए फर्स्टली तो आपको एक पता होना चाहिए, इसमें डिटेल्स आती है। इसमें क्या आती है? डिटेल्स आती है। ओके, डिटेल्स किसकी आएंगी? ये कॉन्सेप्ट फिलहाल किसका चल रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस का। तो डिटेल किसकी आएंगी? रिजर्व एंड सरप्लस। सर आपको कैसे पता लगा ये रिजर्व एंड सरप्लस का कॉन्सेप्ट है? तो स्टूडेंट्स पता लगने का लिए कोई ऐसा स्पेशल पॉइंट नहीं है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L आता है। सरप्लस P&L दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इसलिए यहां पर ये पता लग रहा है मुझे कि ये रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। देखो फर्स्टली क्या मैं लिखूंगा? फर्स्टली मैं लिखूंगा कि इसमें क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, प्रॉफिट लेस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेबिट बैलेंस P&L का जो प्लस होता है या माइनस, तो मैं स्टूडेंट्स आपको बहुत बार ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि P&L जो होता है ना, उसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, वो तो आता है प्लस में, लेकिन सॉरी P&L, हाँ बिल्कुल P&L का क्रेडिट बैलेंस तो आता है प्लस में, लेकिन P&L का डेबिट बैलेंस माइनस का होता है, वो नेगेटिव होता है। और नेगेटिव चीज को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो ये डेबिट बैलेंस ऑफ P&L लिख रहा है, इसलिए इसको माइनस में लिखा है, और यहां पर माइनस को रिप्रेजेंट करने का तरीका उसको ब्रैकेट में लिखना। अगर ये क्रेडिट बैलेंस लिख रहा होता तो क्या करते? इसको प्लस में लिखते। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे लिख रहा है, ये तो प्रीवियस ईयर का अपन ने शो कर दिया। अब अर्न्ड प्रॉफिट है, यहां पर अर्न्ड प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख। मतलब पहले आपका नेगेटिव बैलेंस था स्टार्टिंग में बिजनेस में, और बाद में अर्न्ड प्रॉफिट हो गया 3 लाख। तो प्लस कर देंगे इसमें प्रॉफिट को, ठीक है। यहां पर पहले ब्रैकेट में मैंने लिखा 1 लाख नेगेटिव बैलेंस, 3 लाख इसको प्लस में कर देंगे। अब अगर इसको 3 लाख प्लस में कर देंगे तो बाहर अमाउंट कितनी शो करेंगे? 2 लाख। सर कैसे आया भाई? 1 लाख माइनस का है, 3 लाख प्लस का है, तो 2 लाख आया ना प्लस का। तो ये आपका अर्न प्रॉफिट है। नॉट टू अकाउंट में तो ऐसे इसको शो करेंगे। और अब बात आती है कि इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में सिर्फ लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और अमाउंट कितनी है इसकी? अमाउंट है इसकी 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देंगे 2 लाख, बस। ये तरीका है बैलेंस शीट में शो करने का, और ये तरीका है आपको नोट टू अकाउंट में शो करने का। एडिशनल क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब लेते हैं एडिशनल क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी एडिशनल क्वेश्चन नंबर 3। एडिशनल क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्टली आप देखें क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L, अर्न्ड प्रॉफिट 3 लाख, जनरल रिजर्व, CRR का मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है ये। प्रिपेयर नोट टू अकाउंट ऑन रिजर्व एंड सरप्लस शोइंग द अमाउंट टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये नोट टू अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट में बताइए कि कितने अमाउंट को कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा, आगे ले जाया जाएगा, शो किया जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, सिंपल चीजें फॉलो करो आप। सिंपल चीजें क्या फॉलो करोगे? सिंपल चीजें यही फॉलो करोगे कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट सारे रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड है, तो मैंने लिख दिया रिजर्व एंड सरप्लस। नोट टू अकाउंट पहले मेंटेन करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले मैं डील कर रहा हूं क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L। तो मैंने देखो P&L को मैं बोल सकता हूं सरप्लस। ये मैं यहां सरप्लस इसलिए लिख रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि जब तक अपन वर्ड्स को समझते नहीं है तब तक वो क्लियर नहीं होता है, तो मैंने यहां सरप्लस लिख दिया ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। और ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिट बैलेंस। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वैसे तो मैं इसको अमाउंट को बाहर लिखता 1 लाख को, लेकिन P&L 2 बार दे रखा है, तो मेरे को यहां पर दोनों का एडिशन लिखना है, इसलिए मैं इसको फिलहाल अंदर लिख रहा हूं, इधर की साइड 1 लाख रुपीज। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए मैंने ओपन में लिखा। अगर ये डेबिट बैलेंस होता इसको ब्रैकेट में शो करता। प्लस कर देंगे, इसमें हो रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है? 3 लाख। दोनों का टोटल कर देंगे और अमाउंट यहां लिख देंगे 4 लाख। करंट ईयर में लिखेंगे क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर का होता तो प्रीवियस ईयर में लिख ले। अब बात ये आगे की, जनरल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम होता है, तो जनरल रिजर्व कितना है? 2 लाख, मैंने 2 लाख लिखा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दे रखा है CRR 1 लाख, मैंने 1 लाख लिख दिया। टोटल कर दिया 7 लाख। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हो गया इसका टोटल। अब ये 7 लाख कहां शो किया जाएगा? बैलेंस शीट में, नॉट टू अकाउंट में 7 लाख। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। ये एडिशनल क्वेश्चन नंबर 3 था।
तो ये डिटेल्स रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड थी, और चाहो तो और एडिशनल क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। चलो देखते हैं कि एक और। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एडिशनल क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। Credit balance of P&L is 1 lakh rupees, earned profit 3 lakh. It was decided to transfer 50,000 to debenture redemption reserve DRR and 1 lakh rupees to general reserve. Comma, general reserve is 2 lakh rupees, CRR 1 lakh rupees. Prepare not to account on the reserve and surplus showing the amount to be carried forward to balancing. Simple reserve and surplus की डिटेल्स ही यहाँ पर शो करनी है। फर्स्टली मैंने लिखा सरप्लस क्रेडिट बैलेंस 1 लाख, ऐड कर दिया प्रॉफिट 3 लाख का। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये टोटल अमाउंट 4 लाख आ गया। यहां तक का पहले भी ठीक था और अब भी ठीक है, बट लास्ट क्वेश्चन में ये लाइन नहीं थी और अब ये लाइन यहां पर आई है कि इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफर। इस प्रॉफिट में से उन्होंने डिसाइड किया है ट्रांसफर करने का कि कुछ अमाउंट तो ट्रांसफर कर दो डीआरआर में। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर प्रॉफिट में से कोई चीज जाएगी ट्रांसफर होगी तो वो वहां से तो माइनस होगी ना। अगर मैं बोलूं कि मेरा एक गोडाउन है वैशाली नगर में और एक गोडाउन है मेरा सी स्कीम में, और मैं बोलूं कि वैशाली नगर से कुछ प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दो सी स्कीम में, तो वो वैशाली नगर से तो चला जाएगा लेकिन वो सी स्कीम में आ जाएगा। तो वैशाली नगर में से मैं उसको प्रोडक्ट को माइनस करूंगा और सी स्कीम में उस प्रोडक्ट को प्लस करूंगा। ऐसे यहां पर है कि वो 3 लाख का प्रॉफिट है तो मैंने प्रॉफिट में तो प्लस कर दिया, लेकिन उन्होंने इट वाज डिसाइडेड, उन्होंने ये निर्णय लिया, डिसाइड किया कि ट्रांसफर कर दो डीआरआर में 50 रुपए। तो डीआरआर में तो ट्रांसफर करने पर डीआरआर में तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां से तो वो माइनस हो जाएगा ना। तो लेस ट्रांसफर टू डीआरआर, डीआरआर से तो वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, मतलब यहां से तो वो चला गया डीआरआर में, तो यहां से चला गया तो माइनस कर दो 50,000 का। एक यहां से 1 लाख रुपीस का जनरल रिजर्व में चला गया तो लेस कर दो जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल। भाई यहां से 2 बार वो पैसा ट्रांसफर हुआ है तो 2 बार वो चीजें गई है। एक बार चली गई है डीआरआर में, एक बार चली गई है जनरल रिजर्व में। तो इसमें से 1,50,000 माइनस कर दिया तो सरप्लस में आ गया 2,50,000। अब डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया सरप्लस वाला पॉइंट। अब बात कर रहे हैं किसकी, अब बात कर रहे हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीस के। क्लियर है स्टूडेंट्स, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीस के, और जब ट्रांसफर होके आए हैं, कुल मिला के जब उनका अपन ने ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर होके वो कहां पर आए हैं, ट्रांसफर होके वो कहां पर आए हैं, जनरल रिजर्व में, तो प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना आया है, ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल, ये कहां से आया है, ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस से। कितना आया है जनरल रिजर्व में, 1 लाख। तो 2 लाख पहले के थे, 1 लाख अब आ गए, तो ये हो गए 3 लाख, करंट ईयर में शो कर दिया। सेम चीज है डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बैलेंस पहले इनका कितना था, 1 लाख, ये पहले वाला बैलेंस था उनका, तो 1 लाख लिख दिया, प्लस ट्रांसफर कितना हो गया इनका, डीआरआर में कितना ट्रांसफर करा था, 50,000, टोटल कितना हो गया, 1,50,000। इन सबका टोटल कितना हो गया, 7 लाख। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां रिजर्व एंड सरप्लस में 7 लाख शो कर रहा है करंट ईयर। आई होप आपको चीजें तो क्लियर हो रही होंगी। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई हो तो। स्टूडेंट्स सिंपल चीजें याद रखनी है, और वो क्या याद रखना है वो देखें। सिंपल क्या याद रखना है, सिंपल ये याद रखना है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L शो कर दिया, ऐड प्रॉफिट कर दिया, उस प्रॉफिट में से 50,000 तो डीआरआर को भेज दिए और 1 लाख जनरल रिजर्व को भेज दिए। तो P&L में से तो वो माइनस कर दो, और जब वो जहां भेजे हैं वहां प्लस कर दो। तो जनरल रिजर्व में भेजे हैं तो वहां प्लस कर दिया, डीआरआर में भेजे हैं तो वहां प्लस कर दिया। इसका सॉल्यूशन कर दिया और जो भी आंसर आया वो आपके सामने है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हुए कुछ शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।